संख्या नियंत्रण पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मसौदा दे दिया गया है। और आपको जानकारी देते हैं, दरअसल जस्टिस एन मित्तल से खास बातचीत की गई है, जिन्होंने मसौदा पूरा तैयार किया है। और क्या बातचीत हुई है और क्या कुछ वो कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, दरअसल वो आप सुने। क्या खास ये अंतिम जो मसौदा आपने तैयार करके दिया है आज, उसमें क्या खास अमेंडमेंट किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई 2021 को राज्य विधि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इस प्रस्तावित विधेयक को अपलोड किया था और हमारे पास 8,500 से ज़्यादा सजेशंस लोगों के प्राप्त हुए हैं। उन सजेशंस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण, माननीय न्यायमूर्तिगण और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सभी प्रदेशों के लोगों ने अपनी अपनी राय भेजी है। उनकी जो राय थी उनको हमने अध्ययन किया और उसमें जो सुझाव विधि सम्मत थे, संविधान सम्मत थे, उन सुझावों को हमने लिया है। और जो पूर्व में हमने अपना प्रारूप अपलोड किया था उसमें आवश्यक संशोधन भी किए हैं। आवश्यक संशोधन इस प्रकार के हैं कि जैसे पहले हमने ये प्रस्तावित किया था कि एक बच्चे वाले परिवार को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाए जो कि बीपीएल परिवार का हो। तो इसमें लोगों ने कहा कि इसको बीपीएल तक ही क्यों सीमित रखते हैं, इसको सभी लोगों को खुला होना चाहिए। तो वो हमने इसमें शब्द बीपीएल वहाँ से हटा दिया है और एक बच्चे का जो परिवार रखेगा उसको विशेष प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इसमें पहले हमने प्रोत्साहन राशि का उल्लेख भी किया था कि अगर लड़की है तो 1 लाख रुपया, लड़का है तो 80,000 रुपया। परंतु हमें ये सजेशन प्राप्त हुए कि रुपये का मूल्य दिन प्रतिदिन आगे पीछे होता रहता है, इसलिए कोई धनराशि नियत न की जाए और ये राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाए। तो हमने इसमें से वो धनराशि वाला बिंदु भी हटा लिया है। हमने दिव्यांग जन के बारे में 2016 में जो केंद्र सरकार का कानून है उसके हिसाब से अपनी परिभाषा दी थी कि कोई अगर दिव्यांग बच्चा है तो ऐसे दंपति को एक अन्य बच्चा करने की छूट होगी। इसमें हमने अब ट्रांसजेंडर या किन्नर बच्चे को भी दिव्यांग बच्चा माना है। हालांकि 2016 के अधिनियम में, केंद्र सरकार के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से और भी जो सजेशंस हमें प्राप्त हुए उनको हमने जो हम कर सकते थे समाहित किया है, जो हमारी विधायी क्षमता से बाहर हैं। जैसे हमें सजेशन एक प्राप्त हुआ था कि इन लोगों को एमएलए और एमपी का इलेक्शन लड़ने से भी वंचित किया जाए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की विधायिका शक्ति परिभाषित है और 7वीं अनुसूची के लिस्ट 1 में, यूनियन लिस्ट में एंट्री 71 पर एमएलए एमपी का इलेक्शन केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इसलिए इसमें राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के चेयरमैन हैं और उन्होंने आज मुख्यमंत्री को अंतिम मसौदा जनसंख्या नियंत्रण कानून का सौंप दिया है और उम्मीद की जा रही है कि 18 तारीख को जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा होगा तो योगी सरकार इस मसौदे को विधेयक के रूप में पास कर सकती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24।